बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल और हमारे एनर्जेटिक पार्टनर हैं इनवर्क्स सोलर। T20 वर्ल्ड कप जारी है और जाहिर है हर गुजरते दिन के साथ मैचेस ज्यादा सनसनीखेज इसलिए होते जा रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते मैच के साथ कोई टीम सेमीफाइनल से करीब हो रही है और कोई टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो रही है। इंडिया की सूरत हाल अब तक इस वर्ल्ड कप में बहुत बुरी थी। 2 मैचेस खेले थे, दोनों हारे थे। आज था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया को आज का मैच जीतना था, बड़े मार्जिन से जीतना था, तो उस सूरत में ये होगा कि इंडिया की वर्ल्ड कप में रहने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। चांस तो नहीं बन जाएगा, बरकरार रहेंगी। अभी भी इंडिया को अगले मैचेस भी बड़े मार्जिन से जीतने हैं। फिर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराना है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तब जाके इंडिया शायद सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन अगर आज हार जाता या बहुत कम मार्जिन से जीत भी जाता तो मामला बहुत ही खराब हो जाता। हार जाता तो चैप्टर क्लोज हो जाता। हुआ क्या है, आज दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा जबरदस्त दिन है। वो इस एतबार से कि पहले मैच का रिजल्ट शेयर कर लेते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ, इंडिया ने 210 रन बना दिए। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर इंडिया ने बना दिया 210। अफगानिस्तान ने बनाए 144। इंडिया जीता 66 रन से, 66 रन की बढ़तरी। ये तो माहिरीन बताएंगे कि क्या इतनी बड़ी बढ़तरी है कि इंडिया के लिए हालात अच्छे हो गए। बहरहाल रन रेट बेहतर तो हुआ। अब हुआ क्या है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो एक तासुर बना हुआ है, मैं आपको जरा तासुर क्या बना हुआ है और उस तासुर की रीजंस भी हैं जरा आपको एक स्क्रीनशॉट की सूरत में दिखाते हैं कि ट्विटर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कुछ टॉप ट्विटर के ट्रेंड्स हैं वो आप देखिए क्या है। पहला ट्रेंड है फिक्स्ड मैच, दूसरा ट्रेंड है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तीसरा ट्रेंड है राशिद खान, और उसके बाद फिर आगे अगर हम दिखा सके तो और भी, यानी कि टॉप 10 में से जब मैंने आखिरी मरतबा देखा तो 6-7 ट्रेंड्स थे जो कि इसी एतबार से बने हुए थे। अब हम आपको बताते हैं कि जिस तरह आज जब मैच का आगाज हुआ तो अफगानिस्तान के एक बॉलर मुजीब, जो कि बड़ी जबरदस्त, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 विकेटें ली थी, पाकिस्तान के खिलाफ 1 विकेट ली, सिर्फ 14 रन दिए थे। फिर वो नमीबिया के खिलाफ नहीं खेले, लेकिन नमीबिया जाहिर है निस्बतन एक कमजोर टीम है। अफगानिस्तान के लिए बड़ा अहम मैच था आज। फिटनेस का बताकर वो उनको आज नहीं खिलाया गया। लोगों को जरा इसमें हैरत हुई, अगेन इत्तेफाक भी हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। फिर एक बड़ी मजेदार बात हुई, मोहम्मद नबी जो हर मैच में पूरे ओवर्स कराते हैं, उन्होंने कितने ओवर कराए? सिर्फ 11, सिर्फ 3 नहीं, 2, अच्छा सिर्फ 1 ओवर कराया। मोहम्मद नबी ने 1 ओवर कराया, हालांकि 1 ओवर में रन कम दिए, 7 रन दिए, लेकिन सिर्फ 1 ओवर कराया। इत्तेफाक भी हो सकता है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया और अफगानिस्तान और बीसीसीआई का बड़ा रोल है, आईपीएल में खिलाड़ियों को अपनी नौकरियां पक्की करनी होती है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन तासुर और इत्तेफाक भी हो सकता है कि मोहम्मद नबी हर मैच में पूरे ओवर्स करा रहे हैं तकरीबन, आज खाली 1 ओवर करा रहा है। हालांकि अच्छी बॉलिंग करा रहा है, लेकिन 1 ओवर करा रहा है। राशिद खान ने 4 ओवर्स में आज 36 रन दिए हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स अफगानिस्तान के जिनका जो कि आईपीएल खेलते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस एक अलग रही, जो आईपीएल नहीं खेलते उनकी परफॉर्मेंस अलग रही। तो बहरहाल अभी बड़े सवालात हैं, ये मैं माहिरीन से पूछने से पहले और अपनी आज की मेहमान का तारुफ कराने से पहले, जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इसकी कोई वजह भी है। जब कोई बातें होती हैं तो वैसे हवाई फायर नहीं कह रहे, अभी भी हम कोई फैसला भी नहीं सुना रहे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में और दुनिया क्रिकेट में लोग हैरान जरूर हैं कि ये क्या हुआ है आज का मैच, ये क्या हुआ है। पहले जरा आपको वो ट्वीट्स दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं। इसकी कोई बुनियाद भी है, इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन बुनियाद तो है। मुमना मुस्तहसन कहती है, जब अवामी तासुर, मुमना मुस्तहसन कहती है, इट इज जस्ट मी और डज इट सीम लाइक अफगानिस्तान इजंट टू इंटरेस्टेड इन फील्डिंग टुडे, वेरी डिफरेंट एटीट्यूड फ्रॉम ऑल देयर प्रीवियस गेम्स। की मुमना मुस्तहसन ने कहा। अगला ट्वीट दिखाएं, ये एक और साहब कहते हैं, इट लुक्स लाइक फिक्स्ड अफगानिस्तान टीम बॉडी लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट टुडे एज कंपेयर्ड टू अदर गेम्स, वेरी पुअर फील्डिंग, एक्सट्रीमली पुअर बॉलिंग, समथिंग डेफिनेटली फिशी। वजाहत काजमी, सीनियर साफी है स्पोर्ट्स के, व्हेन यू आर रेडी टू लूज द मैच बट नॉट योर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। आपको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा अजीज होता है, वे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस फिक्सिंग के साथ और फिक्सिंग के बगैर, ये किसी साहब ने कहा है। और इस तरह की बहुत सारी और ट्वीट्स हैं। अब मामला ये है, I have an example to quote before moving on. ये 2019 का वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड और इंडिया का मैच था। ये पहली दफा था शायद कि पाकिस्तान के सारे लोग ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जीत जाए। वो इसलिए कि अगर इंडिया जीतता तो पाकिस्तान का चांस था सेमीफाइनल में जाने का, इंडिया हारता पाकिस्तान आउट था। इंडिया खेला इंग्लैंड के खिलाफ और इंडिया हारा। अब आप जानिए कि ये हम नहीं कह रहे, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। सौरव गंगुली, इंडियन है ना भाई, वो इस मैच के दौरान इंडियन इनिंग्स को देखते हुए वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ये सब क्या हो रहा है, तो कोट अनकोट उन्होंने कहा, आई हैव नो एक्सप्लेनेशन टू दिस, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसको समझा नहीं सकता कि ये क्या हो रहा है। हार्षा बोगले, बहुत मशहूर मारूफ कमेंटेटर, क्या हम दिखा सकते हैं कि उन्होंने फील्ड पे खड़े रह के इस मैच से मुतालिक जब उनसे साथी एंकर ने पूछा
कि ये सब क्या था, इस पे कमेंट करें। तो पहले तो उन्होंने कहा क्या जरूरी है क्या कमेंट करना, अगर दीदी करें कमेंट, तो उन्होंने भी ये जवाब दिया कि भाई मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ। देखिए क्या कहा उन्होंने। India's chase. Let's talk about what happened there. Do we have to? Yes. Do you insist? I insist. Tell me about it. I have no idea. I was always told that it doesn't matter if you lose a game by 50 instead of by 30 in trying to win it. And I thought India were trying to win it till such time as Hardik Pandya and Rishabh Pant were batting. And then all of a sudden, everyone's looking at everyone else because I don't think India tried hard enough to win at the end. फिर बेन स्टोक्स जो कि ये मैच खेल रहे थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जनाब इंडिया जानबूझ के आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरीके से धोनी खेल रहा था मुझे नहीं समझ में आया कि क्या खेल रहा था। जिस तरीके से विराट ने इस मैच के बाद बात की, मुझे नहीं समझ में आई कि क्या बात कर रहा है। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया बार बार, इंटेंट। एक तो होता है आप मैच खेलते हैं, बुरा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया बेन स्टोक्स ने, इंटेंट ही नहीं लगी खेलने की, नियत ही नहीं लगी। लांस क्लूजनर, ये मैंने किसी भी पाकिस्तानी का हवाला नहीं दिया अब तक, लांस क्लूजनर उन्होंने इस मैच से मुतालिक क्या राय दी थी, देखें जरा। I was also sitting watching there, and I also thought, you know, if I was batting there, I'd certainly be going a lot harder. Let's not take anything away from the England bowling. I thought it was good. However, I didn't see the intent. Yes. Sometimes you can battle to get the ball away, but you can show intent. So that was a little bit uncharacteristic. Intent. What happened? For me, to it's the- intent. Yeah. For me, it's intent. Yeah. And as I said to Shoaib as well, there was no intent even from start. I mean, those first 10 overs, I don't know how many it was, but it wasn't much more than 3 and a You half. pretty There much was said it no all. intent. I don't need to say Intent. it, but you pretty much said it all. इंटेंट नियत ही नहीं लग रही थी। और आपने इस दौरान देखा एक अखबारी तराशा कि कुछ इंडिया के भी और लोगों ने कहा, सीनियर खिलाड़ियों ने, कि इंटेंट ही नहीं लग रही थी। तो भाई जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होता है, फिर जब ये होता है कि अफगानिस्तान इससे पहले जितने भी मैच में टॉस जीता है उसने वो फैसला नहीं किया जो आज किया, तो अगेन हम कोई फैसला तो नहीं सुना रहे, बाकी तो माहिरीन बताएंगे, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, लेकिन अगर हम ये बातें कर रहे हैं और लोग ये बातें कर रहे हैं तो उसकी कोई रीजन भी है। ये पूरा एपिसोड हमने आपको जो दिखाया उसमें एक भी पाकिस्तानी का आपको हवाला हमने नहीं दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज ट्विटर ट्रेंड पे एक और ट्रेंड का इजाफा हो गया है, जिसमें लोग वेल प्लेड इंडिया के बजाय गलती से वेल पेड इंडिया कह गए। मासूमाना गलती हो जाता है, जबान से कभी प्लेड के बजाय पेड निकल जाता है, ये हो जाता है। नासिर हुसैन ने इस मैच के बारे में क्या कहा था ये देखें, फिर हम चलते हैं आगे। नासिर हुसैन, इंग्लैंड। I don't have an explanation for that. You asked me the question, I've said what I felt, but I don't have an explanation for that single. Sure, the India fans here, and some are leaving now. I'm sure the India fans here would want to see Dhoni give it a go. If he slogs it up in the air, well, look at them, they're off. Paid good money, World Cup game, top two sides, give it a go. ये नासिर हुसैन और गंगुली की गुफ्तगू थी। एक जिस अंदाज से खेले थे, एक सिंगल लिया गंगुली ने कहा मेरे पास की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेहमानों से पूछते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं। हमारी आज की मेहमान सियासत के खेल से बहुत जबरदस्त तरीके से वाकिफ हैं और हम उनसे अगले सेगमेंट में तो बात करेंगे वन ऑन वन, लेकिन आपने उनको सियासत के खेल में तो बहुत ही जोरदार अंदाज में देखा ही है हमारे टॉक शोज में, पाकिस्तान के डिफरेंट एंकर्स के। लेकिन वैसे भी खेल के मैदान में कभी ये चौके छक्के बल्ला हाथ में लेके लगाती नजर आती हैं, कभी ये बड़े जबरदस्त अंदाज से करतब दिखा रही होती हैं, यानी कि हर हवाले से अपने आप को जो उन्होंने बड़ा इन रखा हुआ है। मेरा जाती से बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है। हो सकता है कि सियासतदानों के जब आप शोज में देखते हो तो लगता हो कि जनाब जो कि सवाल जवाब हो रहे होते हैं, लेकिन बहुत कुछ लोगों से बहुत इज्जत एहतराम सबकी करते हैं, कुछ से बड़ा जाती ताल्लुक होता है और मेरा उनसे वैसा ही ताल्लुक है, बिल्कुल ही बुजुर्गों वाला और बड़ी बहनों वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारी आज की मेहमान फिरदौस आशिक अवान साहबा। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आपको हैंड माइक अगर आप प्लीज, हैंड माइक है, हाँ, अगर आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, ये जरा। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल, पहले से काफी आराम है। पहले से बेहतर है। ये आराम आपने तबीयत के हवाले से कहा या सियासी हवाले से कहा है, या दोनों हवाले से? दोनों हवालों से। अच्छा, सही है। और आपका बहुत शुक्रिया, आप आई हैं बाकायदा ट्रैवल करके हमारी दावत पे, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपके सियालकोट के शुएब, सारे पाकिस्तानी हैं, शुएब मलिक साहब भी इसमें हैं। आप खुश हैं उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की टीम में? देखिए, सबसे पहले तो दामाद जी ने जो इंडिया का इलाज किया उसके लिए पूरा पाकिस्तान उससे खुश है। सही है। लेकिन दामाद जी जो है वो बाकियों का भी इलाज करें। अच्छा। और मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, लेकिन जो फ्रंट उसको बैटिंग लाइन में ऊपर आना चाहिए,
पहले आना चाहिए, ताकि वो जो एक बाद में आके कम ओवर्स में लाठी चार्ज वो करता है, उसको अर्ली ओवर्स में पहले होना चाहिए, वो लाठी चार्ज करना चाहिए। और फिरदौस यूनुस में पता ना, फिरदौस साहिबा ने वैसे ही क्रिकेट की तस्वीर दिए हैं बड़े भाई। बिल्कुल। आज यूनुस भाई की आवाज नहीं निकल रही। क्यों? मैं ये कहने लगा था कि अगर शोएब मलिक ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर वाले बिल्कुल ही बाहर ना हो जाए ना क्योंकि उसका शोएब मलिक का जो नंबर है ना वो बिल्कुल फिक्स और सेट है कि इसी नंबर पे आके उसने जितवाना हमें मैच। सही है। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह एक मैच में बैटिंग की उन्होंने, इट वाज अमेजिंग। अगर वहां पे कुछ सीनियर प्लेयर नहीं होते तो मैच फंस सकता था। बहुत मुश्किल मैच था हमारे लिए। वो जैसे उसने बैटिंग की है ना उस हिसाब से इन्होंने बोला कि इसको और ऊपर आना चाहिए। और यहाँ पे फिरदौस साहिबा बैठी हैं तो यहाँ पे वसीम 20 ओवर्स मैच है और मुझे पता है कि उसके अंदर इतना टैलेंट है टोटल कि वो टर्न अराउंड कर सकता है मैच को। अल्लाह करे आगे अहम मैच उनको मौका भी मिले और वो भाई स्कॉटलैंड से मैच है, ओपनर ही भेज दो उसको। कोई पता नहीं है ये आज मैंने एक सियासतदान को जहमत दी तो आपने भी जो है वो मतलब बिल्कुल, मैंने भी उंगली लाने वाले अंकल को बुलाया हुआ है। तारुफ तो करा दे सर, ये बड़े मशहूर हैं। हाँ, ये सिर्फ यही कह रहे हैं। अच्छा। इनके एक भाई हैं, वो बाहर इलाज कराने गए हुए। हालांकि सदर में हर चीज का पाउडर मिलता है, लेकिन वो बाहर गए। सदर में जो 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 पाउडर मिलता है उसका मुझे बताओ। मुझे बताओ आपको क्या करना है? वो बालों के रंग वगैरह के लिए। अच्छा, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। थैंक यू जी। आप भी लाखों करोड़ों का मजमा है, लाखों करोड़ों का, लाखों करोड़ों। 12 लोग खड़े। ये माइक क्यों लाया? आज की जो ये अफगानिस्तान जो हारा है, मैं इस मैच को नहीं मानता हूँ। सर ये आपने क्या कर दिया? सर ये क्या? नहीं मानता हूँ, नहीं मानता। सर ये पहले दिन के बजट से ये काटे। सर मैं तजिया तो सुन ले पहले। सर आप बताएं यूनुस भाई, तो सारी बातें जो हो रही हैं क्या लग रहा है आपको? मतलब देखिए बिल्कुल, आज क्योंकि हम सब जब से अफगानिस्तान ये मैचेस खेलने शुरू किए इस T20 वर्ल्ड कप में, हम सब उनके फैन आप कह रहे हैं शुरू से हम बार कह रहे हैं कि ऐसी इनको हल्का नहीं लो, ये नहीं इनको हल्का नहीं लेना है। और जिस तरह की इनकी टीम की कॉम्बिनेशन है और जिस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, अमेजिंग। ये ऑन द डे किसी को भी हरा सकते हैं, बल्कि हमने यहाँ तक कह दिया था अगर ये टॉप की टीम को हराएंगे तो वो कोई अपसेट नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत टॉप की टीम लग रही है। सही है। लेकिन आज बहुत डिसअपॉइंटिंग आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस है। बेशक हम बार बात करते हैं कि आप हार जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फाइट करके हारे। हम अपनी टीम के लिए भी कहते हैं और हमें यही लगा कि अफगानिस्तान की टीम आज ठीक है वो हार जाती, लेकिन फाइट होती तो फाइट हमें बिल्कुल 210 रन पड़ गया सामने से। यानी तनवीर भाई क्या ये आज मतलब ऐसा, यानी आप यू सी इट एज जस्ट एज अ मैच, एज अनदर मैच जिसमें दो टीमें मध्य मुकाबले थी, एक बहुत अच्छा खेली, एक बहुत बुरा खेल गई, या जिस तरह हमने पूरे एक वर्ल्ड कप का मैच दिखाया जिसमें सीनियर खिलाड़ी कह रहे थे कि भाई मसला बुरे खेल का नहीं था, मसला इंटेंट का लग रहा था हमें। आपको इसमें कुछ लगा? फिर आपसे भी पूछूंगा विनोद भाई जी। देखिए ये सबको पता था कि इंडिया ने तीनों मैचेस जीतने हैं, सही, हर हाल में, आज वाला भी, अगले 2 मैच, सही है। उसके बाद बहुत सी बातें जिस तरह आपने बताई यहाँ पे, बहुत से लोगों ने बोला जी ये मैच फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं कि लोग फिर बाकी समझने लगते थे शायद इस किस्म की चीजें चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैच फिक्स था, लेकिन जब से क्रिकेट हो रही है मैचेस फिक्स तो हुए, ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं हुए, और हमेशा बहुत बाद में पता चलता है। और ये जो आपने जिस मैच का क्लिप दिखाया था वो भी वही चीजें। वसीम भाई, ये कोई मासूमाना चौका नहीं पड़ गया आप क्या? ये क्या हो रहा है? जो 440 वोल्ट का झटका पाकिस्तान ने इंडिया को लगाया था, आज अफगानिस्तान ने इंडिया को ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया। यानी आपको ये लग रहा है कि आज आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया को, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने इंडिया क्रिकेट टीम को एनआरओ दिया है आज के मैच में? वो उखड़ी हुई सांसें जो थी वो आज उन्होंने प्लान करके बहाल की हैं। वसीम भाई, सही, ये आपने जो वीडियो दिखाई है अभी, इसको देख के मैं ये कह सकता हूँ इससे अच्छी एक्टिंग तो साहिल लोधी कर लेते हैं यार। बहुत फेक है वसीम भाई। मैंने अपनी जिंदगी में इतने जाली छापे नहीं मारे किसी अस्पताल में, जितने जाली चौके पड़ गए। सर वो बताए ना, आपने एक बार छापा मारा था तो आपके अपने भाई निकल आए थे।
वो बाहर की बात है। मैं अस्पताल गया था इंग्लिस्तान के। अच्छा। आदत से मजबूर हो गए वहाँ के अस्पतालों में छापे मारता अरे सर क्या किया आपने? तो भाई बताएं, दोनों एक एक कमेंट कर दें इसमें। ट्वीट्स देखी वो इस पे थी कि फिक्स हो गया मैच ये वाला। हाँ। अच्छा उसके बाद कुछ चीजें ऐसी नजर आई, अब जिस तरह नबी ने सिर्फ 1 ओवर जिसने 7 रन दिए, उसके बाद जन्नत जो थे जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 24 रन दिया, आसिफ ने उसने 1 ओवर में 7 रन और 1 विकेट ली हुई है। सही है। अच्छा जिन 2 बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की उन्होंने ज्यादा बॉलिंग नहीं की, और जिनको मार पड़ी वो सारे पूरे ओवर किए उन्होंने। बॉलिंग फिगर बहुत मजे के हैं। अच्छा जिनका सबसे कम इकोनॉमी रेट है उन्होंने सबसे कम ओवर्स अच्छा उसके बाद देखें, दिखाएगा भी बॉलिंग फिगर्स। उसके बाद देखें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग की, सारे मैचेस नमीबिया के खिलाफ पहले बैटिंग की, इस मैच में नहीं की, स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग की, आज के मैच में टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग की। हम ये नहीं कहते कि ये मैच फिक्स था, लेकिन कुछ चीजें नजर ऐसी आती हैं। देखें शको शुबात जो होने लग जाते हैं ना, जो लोग बातें करते हैं, लोग सोशल मीडिया में बेवकूफ भी हैं लेकिन अकलमंद भी बहुत हैं कि क्या चीजें हो रही है, अब होगा क्या। होगा क्या। ये जो मैच हुआ है अब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच है, वहां पे देखने में ये आ रहा है, जो हमें वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड अगर 10 या 15 रन से हारता है तो तब इंडिया के चांसेस बनते हैं अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से वो इस तरह हार जाता है, ज्यादा मार्जिन से आता है, तो फिर क्या होगा? जनाब यूनुस भाई, क्या आपको भी इंटेंट वाले मसाइल लगे? इंटेंट नहीं था यहाँ पे, और देखिए जब ऐसे एपिसोड होते हैं तो आपका फैन फॉलोइंग भी बहुत टूटती है, क्योंकि एक जेंटलमैन गेम है ना, टूटते हैं। अच्छा ये नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तानी ये बात कर रहे होंगे, हम सब बात कर रहे होंगे, बल्कि सारी दुनिया में बातें हो रही होंगी। सही। और इतना अच्छा वर्ल्ड कप दिखाया, पाकिस्तानियों को तो नहीं दिखाया, कितना अच्छा ये T20 वर्ल्ड कप जा रहा है, और जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, और कितना फैन फॉलोइंग आ रही है, और क्लीन मैचेस हो रहे हैं। तो ऐसे मैचेस नहीं होने चाहिए, उसकी वजह की इंटेंट हमेशा होना चाहिए। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, फाइट करके हम अपनी टीम के लिए बार बार ये बात करते हैं, जीते नहीं हर मैच, लेकिन ऐसा ना फाइट जरूर करें। सही है, फाइट जरूर करें। बस मैं मिस्टर शहबाज साहब की तरफ जाना। जी सर, बड़ी प्यारी बात की। अच्छा सर, बाज़ औक़ात बंदा वर्ल्ड कप जीत जाता है, फिर भी फैन फॉलोइंग अपनी खो देता है। अच्छा सर, ये तो आप सियासी बात, ये मैं समझ रहा हूँ, आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं। सर आप बताएं, आप एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड कप को? सर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, और क्रिकेट जो है बुदामी साहब, ये हमारे खून में रच बस गई है। चलिए आप ये मानते हैं, ज्यादा रच बस गई है कि मुझे लगता है कि चेयरमैन नैब भी क्रिकेट देख रहे हैं, बहुत अच्छे से कोई छापा नहीं मारा उन्होंने। अच्छा वो बिजी हो गए क्रिकेट, बिजी हो गए, आपने सुख का सांस लिया। चलिए देखें, बाबर आजम अच्छा खेल रहे हैं ना, तो ये सारे तजियाकार ये कह रहे हैं कि देखो कप्तान अच्छा है तो टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सर आप भी मान लें कि कप्तान अच्छा होता है तो फिर चीजें अच्छी हो जाती है। मासूमाना मैं वसीम मैं बताऊं कि ये बात ठीक है, ये ठीक है, ये सिर्फ क्रिकेट में ठीक है, लेकिन जब आप सियासत में आते हैं तो वही होता है जो सामने। अगर कप्तान हो तो मेरे भाईजान जैसा हो, अच्छा, जिसने मुझे एतमाद दिया। अभी इसका जवाब अगले सेगमेंट में लूंगा मैं आपस से। भाईजान जी सर, भाईजान ने मुझे कहा कि बच्चे खेल तू। अच्छा, और मैंने एज वाइस कप्तान पंजाब को बना दिया। पंजाब को। सर आप आराम करें। वसीम भाई, मैं मेरे ख्याल से आप ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इशारों में समझ गया मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, कि आज आपने मैम को बुलाया एज अ गेस्ट, क्योंकि इनकी वजह से हम सारे आज अपने नाखून काट के आए हैं, बाल बना के आए हैं, कपड़े इस्त्री करके आए। वरना बड़ा मसला होता। सेट पे धाक बैठी हुई है, प्रेडिक्शन लेते हैं कल के मैचेस की। उससे पहले जिस तरह अभी तनवीर रहने का, मैं क्विकली आपको खाली फिगर्स बताता हूं। मेरे सामने अफगानिस्तान के सारे बॉलिंग फिगर्स हैं, ठीक है। 2 बॉलर्स हैं जिनका इकोनॉमी रेट सबसे कम है, जिन्होंने सबसे कम रन दिए, 7 रन पर ओवर दिए 2 बॉलर्स ने। उन दोनों बॉलर्स ने 1-1 ओवर कराया, बाकी 3 ओवर उनके इस्तेमाल ही नहीं हुए। एक बॉलर है जिसने 14.75 रन जिसका इकोनॉमी रेट रहा है, 14.75, उसने पूरे 4 ओवर्स कराए। एक बॉलर है जिसने 12.5 जिसका रन, यानी कि जो सबसे सस्ता बॉलर है, सबसे कम रन दिए, उसने सबसे कम ओवर कराए। मोहम्मद नबी 1 ओवर 7 रन, करीम जन्नत 1 ओवर 7 रन। हालांकि उसने उस 1 ओवर में विकेट भी ली है, फिर भी उसको दूसरा ओवर नहीं दिया। उसका दूसरा ओवर संभाल के रखा हुआ है, वो अभी तक संभाल के रखा हुआ है मेरा ख्याल है उन्होंने। उनकी मर्जी है भाई, उनकी टीम है, इत्तेफाक भी हो सकता है, हम तो खाली आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। कल मैच है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का, और वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जीत जाएगा। लेकिन यूनुस भाई, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ओके, वेस्ट इंडीज श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, हाँ ओके, अच्छा।
यूनुस भाई आप मुझे कॉपी कर रहे हैं, टीम तो चेंज करें, टीम चेंज तो करें। हाँ जी बताएं। यूनुस भाई कर ले चेंज। चेंज कर ले चेंज। आप श्रीलंका कह रहे हैं? ये मेरे पार्टनर कह रहे हैं। बस श्रीलंका कह रहे हैं। बस फिर हम श्रीलंका कौन है? अहमद श्रीलंका क्या नाम हमने? जी बस कल श्रीलंका। श्रीलंका आप बता दें, ब्रेक पे जा रहा हूँ मैं और आप वेस्ट इंडीज। बस हम साथ हैं। और आपकी क्या टीम है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। श्रीलंका। बस ठीक है जनाब, चले फिर दोस्त साहब हमारे साथ हैं, शहबाज साहब साथ हैं। ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। फिर दोस्त आशिक आवान साहबा हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। और ये तो बताएं फिर दोस्त साहबा, क्योंकि आप आजकल टॉक शोज में बहुत अरसे से नहीं जा रही ना, 3-4 महीने हो गए मेरा ख्याल है, 2-3 महीने तो हो गए ना कि आप टॉक शोज में। आप इससे पहले जब इस गवर्नमेंट में थी तो आप वजीर इत्तलात के तौर पर स्पोक्स पर्सन थी, फिर आप पंजाब में गई, वहाँ वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बन गई। उसके बाद उस ओहदे से जब आप हटी, उसके बाद से आप तो ये कुछ आपको उन्होंने बताया कि क्यों निकाला, क्या हुआ है, कि ये जरा क्या हुआ, कोई ये तो आज बता देना। देखिए आज तो क्रिकेट की बात है। मैं कहा सियासत की आज खेल में भी तो सियासत है, सियासत की खेल भी जरा डिस्कस आज करें। अफगानिस्तान को निकाला इंडिया ने, हाँ, और वो उस पे बात करें। ये चीजें सियासत के अंदर जो है आपको पता है कि ग्राउंड के अंदर और बाहर आप होते रहते हैं। अच्छा मुझे बताएं, लेकिन आज के जो मैच हल्के की ग्राउंड है उसमें इन है और वहाँ मौजूद है। ये बताएं आज के मैच में एक तासुर ये बन रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, और ये गड़बड़ जो है ना कुछ अंदर से ही हुई है। तो आपको भी ये लग रहा है कि आपकी इनिंग्स में भी अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो कोई ये अंदर से ही कुछ हुआ है मामला, ये कुछ लग रहा है आपको? ये देखिए मैच से रिलेटेड हमेशा अंदर से कुछ होता है। बाहर वाले उस वक्त कामयाब होते हैं जब अंदर से कोई स्पेस मिले, अदरवाइज इंडिया जो है 210 नहीं कर सकता। हाँ ओके, तो अगर जो है वो कहीं छक्के चौके लग रहे हैं और कहीं कोई बोल्ड हो रहा है तो कुछ हुआ है अंदर से, कहीं मिस फील्डिंग भी हो रही है, कहीं और कहीं जो है वो कहीं मैच फिक्सिंग भी हो रही है, कहीं जो कैच छोड़े जा रहे हैं और जानबूझ के यार्कर दे के ऑफ स्टंप पे छक्के लगवाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। हाँ ओके। वैसे आपके ख्याल में क्या उस्मान बुज़दार साहब जिनकी आप रिप्रेजेंटेटिव थी, उनकी परफॉर्मेंस वर्सेस शहबाज साहब की परफॉर्मेंस, दोनों को 10 में से आपने नंबर्स देना तो कितने देंगे? 10 में से 10 मुझे देते प्लीज। ये देखे हमेशा जो है ये अपने लिए सोचते हैं। हाँ। और यही मसला है ये मलन का कि वो अपने अलावा किसी का नहीं सोचते। आप और दोनों का सोच के बताएं मुझे, ईमानदारी से दोनों का सोच के मैं ये बताऊं कि इन्होंने ढोल पीटा, अच्छा, और दोनों हाथों से पीटा, अच्छा, और हमें एक हाथ से काम करके एक हाथ से ढोल पीटना चाहिए। ठीक है। पीटीआई दोनों हाथों से काम कर रही है, ढोल नहीं पीट रही। तशहीर नहीं कर रही। तो नंबर्स तो बताना परफॉर्मेंस में, 10 में से इनके कितने नंबर हैं? इनके नंबर इसलिए नहीं मैं नंबरिंग करूंगी, नंबरिंग कोई नहीं, इनका वैसे ही 10 नंबर लगा हुआ है। क्या बात कर दी सर, गहरी बात। और बुज़दार साहब के कितने नंबर हैं? बुज़दार साहब तो जाहिर है आपको पता है कि अभी मिडिल इनिंग्स में गए हैं। सही है। अभी तो 2 साल पड़े हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह इनको वो क्रॉस कर जाएंगे। इनको क्रॉस कर जाएंगे आपके? जबकि मैं अर्ज कर दूं कि कई लोगों ने कहा है बुज़दार साहब को कि आजकल आप नवाज शरीफ लगे हुए हैं पंजाब के। अच्छा, ये मीम्स भी हुआ है। लेकिन चले हम आगे जरा हल्की बुल्की हाँ या ना में जरा कुछ खेलते हैं, यॉर्कर राउंड की तरफ बढ़ते हैं भाई। चले ये इसमें हाँ या ना में जवाब सही है। अच्छा ओके, एक सवाल पहले इस तरह कर लेते हैं, सियासी सवालात से पहले, शादी करना आसान है लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है, हाँ या ना? हाँ, ये बात सही है। ओके, सच्ची बात यह है कि अपनी पार्टी से भी तो थोड़ी सी नाराज हूं, थोड़ी सी। सच्ची बात है, सच्ची बात यही है। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ या जो कुछ किया उस पर मुझे अफसोस है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, यानी वही सिचुएशन दोबारा होगी तो आप वही एक्शन रिपीट करेंगे? वो मेरे जो डिजर्व करता है जिस ट्रीटमेंट का, मैं समझती हूँ कि उसकी थोड़ी ट्रीटमेंट हुई थी और होनी चाहिए थी। ना करें।
हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, हाथ का इस्तेमाल नहीं नहीं, हाथ का क्या, एक मर्द जो है वो किसी खातून के हवाले से इस हद तक आगे चला जाए कि वो गलाजत बके, तो उसकी तो जुबान खींच लेनी चाहिए। अगर वैसे अगर कोई करे तो वाकई घटिया हरकत है। वो कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया, अभी कैसे पता इतने मासूमाना तरीके से आप कैसे उसको सर्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा उन्होंने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ एक आपका मौके पे वो कहते हैं नहीं किया, तो अब इसमें जाहिर है इसमें कैसे पता चल सकता है? ठीक है, सही। पता चल सकता है अगर वो सारी वीडियो जो है वो ऑन एयर हो। वो सिलेक्टेड मुतालबा है, बिल्कुल वो सिलेक्टेड पोर्शन है। अच्छा, सिलेक्टेड टारगेटेड कंटेंट है जो कि वक्फे में हुआ है। और मेरी बार बार ये बात है कि आप पूरी वीडियो आप ये कह रही हैं ऑन एयर करें। उस एक्शन से पहले वो रिएक्शन कहा था, गया, वो एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन था। उससे पहले का एक एक्शन है, और उस वक्त भी कैमरे खुले थे, कैमरे लगे हुए थे। एक्शन के बाद आपका रिएक्शन बनता है, और वो एक्शन ऐसा था कि उस पर रिएक्शन जो है इससे भी सीवियर होना चाहिए था। और वो एक्शन आपके ख्याल में ऑन रिकॉर्ड भी है, उसको रिलीज करना चाहिए है। और ये जान के उसको रिकॉर्ड करके सिलेक्ट करके वो एक सिलेक्टेड लीग की गई। ओके। जो मेलाफाइडी है और जो मैं समझती हूँ कि चैनल के पार्ट पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके ख्याल में इसके जिम्मेदार चैनल है या एंकर हैं? मेरा ख्याल है कि दोनों। अच्छा, ओके, चले अब उसमें उनका भी अपना एक मौके होगा। हाँ या ना में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल महंगा हो तो समझ लो वजीर आजम चोर है, हाँ या ना? मुश्किल काम क्या मतलब? क्योंकि जो मेरा मासूम वजीर आजम ये कह रहा है वो मासूम वजीर आजम चोर नहीं हो सकता। सही नहीं, लेकिन मैं तो खाली आपसे पूछा उनकी। हाँ। अच्छा, तो आज इसका जवाब हाँ में लें या ना में लें? इसका जवाब जो है वो आप मिडल में ले लें, न्यूट्रल कर। कभी कभी है, कभी कभी नहीं है। ठीक है, सही है भाई। ओके, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी आखिरी पार्टी है। बिल्कुल ठीक। या कुछ कहना कबल वक्त है इस बारे में? वो कहते हैं ना सियासतदान को कभी हतमी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, सियासतदान जो है वो अवाम के साथ चलता है, मुल्क के साथ चलता है, और मैं अपनी काज के साथ चलती हूँ। मेरी नेशनल काज, पब्लिक काज, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेरा मुल्क। सही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर लिया आपने। इमरान खान साहब फर्ज करें कल को पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं। सही है, मैं उनके साथ खड़ी उस जंग में हिस्सेदार। फर्ज करें कल को इंतखाबी सियासत का टाइम आता है और आपको टिकट नहीं मिलता पीटीआई से, फिर क्या करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। फर्ज क्यों करूं मैं जो चीज मुमकिन नहीं है? ठीक है, इसको फर्ज करने को तैयार है। ठीक है, हाँ या नाम कर रहे हैं। काबीना में कुछ लोगों को तब्दील करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही बात। ओके, नवाज शरीफ को बाहर भेजने में कुछ अपनों का हाथ है। अपनों की कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है। कुछ इंस्टीट्यूशनल अपने हैं, कुछ पॉलिटिकल अपने हैं। तो इसमें कौन से वाले अपने हैं? कुछ अदालती अपने हैं। वो अब अपने डिफाइन करें ना आप कौन आपने 3 अपनों के नाम लिए, इसमें से कौन से वाले अपनों ने मियां साहब को ज्यादा फैसिलिटेट किया? मेरा ख्याल है कि मियां साहब के हर जगह पे अपने बैठे हैं। तो और जहाँ जहाँ उनके अपने बैठे हैं वो उनके फैसिलिटेटर्स हैं। ओह, तीनों को शामिल कर लें। ठीक है, हुकूमत और इदारों के ताल्लुकात मिसाली, बेहतरीन, आइडियल, जबरदस्त है, हाँ या ना? हाँ। ये मैंने वापडा की बात नहीं की, इदारों में मैं इदारों की बात। अच्छा, ठीक, सही है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब करप्ट हैं। इसमें शक तो नहीं है, लेकिन अभी तक हम कुछ साबित नहीं कर पा रहे। सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सिस्टम किनको क्या सपोर्ट कर रहा है फिर? सिस्टम जो है वो जो रिफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से स्पीडी ट्रायल वो नहीं हो रहा, बहुत एक्सप्लोर रहा। फिर दो साहब हमारे साथ हैं, कुछ मासूमाना सवालात हैं। एक कश्ती वश्ती वाला गेम भी खेल रहे हैं हमने, आप हमारे साथ रहिए। देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। फिरदौस सावान साहब हमारे साथ यहाँ बैठी है, लेकिन हम इनको लेके जा रहे हैं एक फर्जी टाइटैनिक में, एक कश्ती में लेके जा रहे हैं जहाँ पे बड़ा एक अजीब गरीब माहौल है और समंदर में तुगयानी आ गई। आपके साथ जो है वो इधर बैठे हैं, एक तरफ जनाब फवाद चौधरी साहब और दूसरी तरफ बैठी हैं अज़मा बुखारी साहबा।
सवाल मेरा ये है कि ये तीनों टाइटैनिक पे कर क्या रहे हैं? भाई ये ऐसे घूमने निकले, चक्कर लगा रहे हैं, घूमने निकले। अब ये है कि आपने किसी एक को जो है ना इसमें से भाई के, वरना तो जहाज उलट जाएगा बड़ा मत। तो वो कौन सी शख्सियत होंगी जिसका कहेंगे भाई तुम उतर जाओ, मेहरबानी करो, तुम उतर जाओ? हाँ, किसी एक को उतारना है, वरना कश्ती उलट सकती है ना, अल्लाह ना करे। तो इसलिए किसी एक को आपने उतारना है। फवाद चौधरी साहब या अज़मा बुखारी साहब? नहीं, देखना ये है कि कश्ती में बैठना महफूज है या उसको उतारना महफूज है? उसको उतारना महफूज है। उसको अगर उतार देंगे, उसके लिए उतरना महफूज है या कश्ती में रहना महफूज? अगर आपने बचना है तो किसी एक ने उतरना है इन दोनों में से, वरना आप नहीं बचती। मुझे कभी अपने लिए सोचा ही नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि दोनों बच जाए, मैं उतर जाऊं। तो फिर आपका क्या होगा फिर? हाँ, आपका क्या होगा फिर? मैं जो मेरा हो रहा है वही होगा। आप किसी और कश्ती में बैठे, तो इस कश्ती को हम यूं ही जाने दें, तीनों को ऐसे ही जाने दें क्या? अच्छा, मैं समझा कि आप कहेंगे ये क्या सवाल है यार। इधर फवाद चौधरी हैं, हमारी हुकूमत के वजीर इत्तलात, उधर अज़मा बुखारी है, मेरी बदतरीन सियासी मुखालिफ। तो मैं बस अज़मा को कहूंगी उतरो और मैं और फवाद है। देखिए आपने इसको नहीं, तो मैंने हैरान हुआ मैं थोड़ा। मैं इसलिए कि भी आपने कहा कि दोनों को उतार देना है, एक को उतारना है ना। अच्छा हाँ, तो उसमें जाहिर है उज़मा तो आपको पता है वैसे ही ट्रैक से उतरी हुई है, उसको उतारना ज्यादा आसान है। अब जाके आपने उतारा है। सही है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इन लोगों को एक मशवरा देना हो तो क्या देंगी फवाद चौधरी साहब? एक मशवरा मुफ्त। कम बोलें। अच्छा, ओके। शहबाज गिल साहब? नाप तोल के बोलें। हाँ। उस्मान डार साहब? मैं बताता हूँ, थोड़ा ज्यादा बोलें। उस्मान डार साहब? उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब, उनको एक मशवरा। जोरदार बोलें। जोरदार बोलें। उस्मान डार साहब? उस्मान डार साहब जो है वो थोड़ा कैलकुलेट करके बोलें। ओके। इरशाद भट्टी साहब? इरशाद भट्टी साहब दिल खोल के बोलें। अच्छा, और खामोश हो जाए। इरशाद भट्टी साहब खामोश हो जाए। और जावेद चौधरी साहब? जावेद चौधरी साहब हकायक के साथ बोलें। अच्छा, ओके, सही। वैसे ही अभी हम जो बात कर रहे थे जावेद चौधरी साहब वाले शो की, तो उसमें कादिर मंदुखिल साहब उसमें अदालत गए हैं। वो कहते हैं आपके खिलाफ FIR कटवाना है। आपको अदालत ने 2 मरतबा बुलाया था, आप जाएंगी उसमें? वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसा मर्द है, एक औरत से भाग रहा है और अदालत में जाके पनाह ले रहा है। अभी आप दोनों के अलग अलग मौकिफ है ना, तो आप अदालत फैसला कर दे। अच्छा है, तो मुझे अदालत में जाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो बल्कि चाहूंगी कि अदालत बुलाए और वो टेप आए वहाँ। लेकिन वो 2 मरतबा आपको नोटिस तो इशू हुआ है उस पे? कहीं पे मुझे कोई नोटिस नहीं मिला आपको? नॉट एट ऑल। पेमरा ने आपको तलब किया 8-10 दिन बाद? नॉट एट ऑल। लेकिन आपको नोटिस मिला तो आप जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी, बस और जाके मैं खुद अदालत से कहूंगी कि वो टेप इनको कहीं लेके आए। लेकर एक आखिरी तीसरी वाली एक आवाज जरा सुन के बताएंगे, किन की आवाज लग रही है आपको? एक आखिरी आवाज सुनाए, तीसरी वाली सुनाए भाई, आखिरी वाली। पीपल्स पार्टी में जब कोई आता है उसको इज्जत मिलती है, मैं ये नहीं। अच्छा, जब वो जाता है तो वो दुनिया और आखिरत में रुसवा होता है। चलिए अब ये लगा दिया तो इसी का ये तो आपको अपनी आवाज तो बंदा पहचान ही लेता है। लेकिन ये कि आप इस राय पे कायम तो नहीं है? बिल्कुल कायम है। बिल्कुल कायम। तो फिर आपने पार्टी को क्या मतलब है? अच्छा, ये राय ठीक है। आखिरी आवाज सुन ले भाई, ये आवाज बताएं। भी हो, आशिक भी हो, आवान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो भला पहलवान भी हो। ये कौन है बताएं? ये किसकी आवाज है? दोबारा करें। आखिर में दोबारा सुनाओ भाई। दोबारा करें। यूं तो फिरदौस भी हो, आशिक भी हो, आवान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो भला पहलवान भी हो। ये आपकी सफों में से है कोई? ये डॉक्टर भी हैं, आप भी डॉक्टर हैं, दिखाएं कौन है ये? आशिक भी हो, आवान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो भला पहलवान भी हो। ठीक। जाते जाते इनको भी एक मशवरा दे दें। 10 सेकंड रह गए, इनको भी एक मशवरा दे दें जाते जाते। ये भी मेरा हाल है कि आपकी तरह मीडिया के सताए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप आई, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जिंदगी रही सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों।
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।